जय माता दी। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज आप सभी मां कात्यायनी की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। ऋषि कात्यायन के घर पर जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। मां के दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में और नीचे वाली पर मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। मां का वाहन सिंह है। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माता कात्यायनी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। मां दानव और पापियों का नाशक अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। प्राचीन कथा के अनुसार कालांतर में कात्यायन नाम से कई ऋषि हुए हैं। एक विश्वामित्र मुनि के वंश में जिन्होंने श्रोत, गुह्य और प्रतिहार सूत्रों की रचना की थी। दूसरे गोमलपुत्र थे जिन्होंने छंदों, परिशिष्ट, कर्म, प्रदीप की रचना की थी। और तीसरे कात्यायन वर रुचि सोमदत्त के पुत्र थे जो पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिककार थे। कात्यायन कत ऋषि के गोत्र में उत्पन्न ऋषियों को कहा जाता है। सबसे पहले कत नामक महर्षि के पुत्र ऋषि कात्या हुए। इन्हीं कात्या के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए जिन्होंने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। फिर एक दिन प्रसन्न होकर देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिए और तब कात्यायन ऋषि ने उनसे अपनी पुत्री के रूप में अपने घर पर जन्म लेने की प्रार्थना की। तब देवी ने कातन ऋषि को यह वरदान दिया कि वह पुत्री के रूप में उनके घर पर जन्म लेंगी। और इस प्रकार अपने वचन का पालन करती हुए देवी जगदम्बा ने कातन ऋषि के यहाँ जन्म लिया और फिर महिषासुर दैत्य का वध किया। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। और देवी कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। दरअसल ब्रज की गोपियां सांवले सलोने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ निछावर कर चुकी थी। अब उनके जीवन में इच्छा थी तो केवल एक बार श्री कृष्ण के चरणों का कृपा प्रसाद पाने की। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय यानी कि जीवन की प्रत्येक गति में उन गोपियों के तो मन में श्री कृष्ण ही बस गए थे। उन्हें आवश्यकता थी तो केवल श्री कृष्ण को रिझाकर उनके कमल रूपी श्री चरणों में आश्रय प्राप्त करने की। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब सारी गोपियां बेचैन हो गई, व्याकुल हो गई। इन्हीं व्याकुलता भरे क्षणों में किसी ब्रज गोपी ने अपनी दादी नानी के मुख से ये सुन लिया कि कात्यायनी देवी व्रत के अनुष्ठान से मनवांछित वर प्राप्त होता है। बस फिर क्या था, ब्रज की सभी कुमारी गोपियों ने नंद बाबा के लाडले कामदेव की छवि को धूमिल करने वाले और सूर्य की आभा से भी अधिक देदीप्यमान गोविंद माधव को प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ विश्वास रखकर सामूहिक रूप से देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी व्रत करने का संकल्प एक साथ ले लिया। ब्रज गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम को प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी के पूजन का व्रत विशुद्ध भाव से प्रारंभ कर दिया। जब हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में अर्थात मास में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और उपवास करने लगी। वे केवल हविष्यान्न नहीं खाती थी, वे कुंवारी गोपियां पूर्व दिशा का सूरज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और तट पर ही देवी की बालुका से मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन पुष्प, तरह तरह के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, आम, अशोक के पल्लव, फल और चावल आदि से उनका पूजन करती। साथ ही कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्य स्म पूजाम चक्र कुमारी कहा। इस तरह मंत्र का जाप करती हुई वे कुमारी गोपियां देवी कात्यायनी की आराधना किया करती। इस तरह उन गोपियों का जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति निछावर हो चुका था, जिनका तन मन श्री कृष्णमय हो चुका था, इस संकल्प के साथ उन्होंने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की भली भांति पूजा की। इस प्रकार के नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हो। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ऊंचे ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सारी गोपियों ने प्रतिदिन की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से वे जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सनकादिक आदि योगीश्वर के भी ईश्वर हैं, उनसे गोपियों के मन की यह इच्छा छुपी नहीं रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने
सखावाल बालों के साथ उन कुमारी गोपियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन सब गोपियों के सारे वस्त्र उड़ा दिए और बड़ी फुर्ती से कदम के एक वृक्ष पर चढ़ गए। उनके साथी ग्वाल बाल अब ठठा ठठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारी हूँ, अगर इच्छा हो तो तुम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, मैं हंसी मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो, यह मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मेरी कोई भी बात कभी झूठी नहीं होती। सुंदरियों, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ आ जाओ, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। भगवान श्री कृष्ण की यह हंसी मजाक देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे फिर थोड़ा सा कुचा करा शर्मा कर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं आए तब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही, तब उनके विनोद से कुरियों का चित उनकी ओर और भी खींच गया। वे ठंडे पानी में गले तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थरथर कांप रहा था। तब उन्होंने जल में बैठे बैठे ही श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति भरी बातें मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाला हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो हम ठंड के मारे ठिठा रही हैं, तुम हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर ते दास करवाम तवोदितम देही वासांसी धर्मजीत यार हैं, हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर अभी नंद बाबा से कह देंगी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। वे गोपियाँ जल में बहुत देर से बैठी हुई थी, ठंड के मारे कांप रही थी। किसी तरह सकुचा हुए वे गोपियाँ यमुना जी से बाहर निकली। उस समय में उन्हें ठंड बहुत सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें अपने पास आए देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए, फिर बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उसे तुमने अच्छी तरह निभाया, इसमें संदेह नहीं, लेकिन इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण का और यमुना जी का अपराध हुआ है। इसलिए अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो, इसके बाद अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उन गोपियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अब उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी गलतियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है, सब क्षमा हो जाते हैं। जब यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सबकी सब कुमारी गोपियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में गोपियों के प्रति करुणा उमड़ आए और फिर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। श्री कृष्ण ने गोपियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी हर लिए। फिर भी वे गोपियां उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को उन्होंने दोषी नहीं माना, बल्कि अपने प्रीतम के संग से वह तो और भी प्रसन्न हो गई। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वस्त्र पहनने के बाद भी वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। अपने प्रीतम के समागम के लिए सज करा वे उन्हीं की ओर लज्जल चितवन से निहारती रही। भगवान ने देखा कि उन गोपियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही यह व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर खलतक में बंध जाने वाले भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे, मेरी परम प्रेयसी कुमारी हो, मैं तुम्हारा ये संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो, तुम्हारी इस इच्छा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा ये संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण तक मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबले हुए बीज फिर से अंकुर के रूप में उगने के लायक नहीं रह जाते। इसलिए गोपियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। अब आने वाली शरद ऋतु की रात्रि में तुम मेरे साथ विहार करोगी। गोपियों, इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। फिर भगवान की आज्ञा पाकर वो गोपियां जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रिज में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। इस प्रकार जैसी जिसके मन में कामना हो, कात्यायनी देवी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में जरूर करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से कात्यायनी देवी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए मां कात्यायनी की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।